खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मीट कारोबार के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त को बैन करने का जो फैसला लिया है उसे लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। नए नियम के मुताबिक गाय, भैंस, सांड और ऊंटों का स्लॉटर बैन कर दिया गया है। सबसे जोरदार प्रोटेस्ट केरल में हो रहा है, जहां की सरकार ने खुद सरकार के इस कदम को फांसीवादी और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस फैसले की जमकर आलोचना की, लेकिन हद तो तब हो गई जब युवा कांग्रेस के नेताओं ने केरल में पब्लिकली एक गाय को काटकर उसका मीट पकाकर खाया और एक बीजेपी प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट के साथ शेयर भी कर दिया। कांग्रेस ने ऐसा करने वाले अपने इन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राहुल गांधी ने खुद इस घटना को बर्बर और कांग्रेस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए इसकी निंदा की। उधर गोरक्षकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। भुवनेश्वर में कानूनी तौर पर ट्रेन से गाय ले जा रहे लोगों से गोरक्षा के नाम पर जमकर गुंडाई हुई, तो महाराष्ट्र के मालेगांव में मीट ट्रेडर्स को बीफ रखने पर पीटा गया और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। बड़ा सवाल यह है कि मीट कारोबार के लिए पशु वध पर बैन और गोरक्षकों की गुंडागर्दी क्या एक तबके का हक मार रही है? जानवरों की खरीद का नया कानून आखिर किसके लिए फायदे का सौदा है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मवेशी मेलों में जानवरों की खरीदो फरोख्त के मरकज के फैसले के खिलाफ आईआईटी मद्रास में तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। यहां तलबा ने बीफ पार्टी मुनाकिद कर हुकूमत के फैसले की मुखालिफत की। मरकजी हुकूमत ने मज़बा के लिए मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर नोटिफिकेशन जारी करके रोक लगा दी है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक मवेशी खरीदने और बेचने वालों को ये यकीन दहानी करानी होगी कि जानवरों को मारा नहीं जाएगा। नए ज़ाब्ते का मकसद एनिमल मार्केट और मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर कंट्रोल करना है। इधर डीएमके लीडर स्टालिन ने मरकज के इस फैसले के खिलाफ 31 मई को एहतजाज करने का ऐलान किया है। Lots of people from different political affiliations like left, progressive and Ambedkarite students joining together to conduct both a beef fest and a discussion on the recent prevention of trade in cattle for slaughter, the central government's directive regarding the same. The government is elected by these people. They have to do some good to the people. It is not. This is democracy. So this government cannot do anything which will hurt the feelings of the people. These agitations show that the people are hurt by the statement of this government. They have announced an agitation on 31st. Thanks a lot. महाराष्ट्र में वाशिम के मालीगांव में नामोनिहाद गौरक्षकों की गुंडागर्दी का मामला एक बार फिर सामने आया है। जराये के मुताबिक वाशिम में गोश्त फरोख्त कर रहे नौजवानों पर गौरक्षकों ने हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई की गई। इधर गाय के बछड़े को सरेआम मारने के इल्जाम में केरल पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एक लीडर और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इल्जाम है कि यूथ कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के बाजारों में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ ये इक़दाम किया है। कांग्रेस ने इस मामले में मुलव्विस 2 कारकुनों को पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन बीजेपी इस तरह के तमाम मामलात को लेकर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और कुछ लोग एक सुनियोजित साजिश के तहत जो मानसिक रूप से हताश और निराश लोग हैं, वो समाज के सौहार्द को कैसे बिगाड़ो, किस तरह से लोगों को प्रवोक करो, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में जिन राज्यों में भी हुआ है उसमें कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को आप प्रवोक करेंगे, समाज में जो है वो किस तरह से वैमनस्य फैले, किस तरह से बिखराव और टकराव का माहौल फैले, इसकी कोशिश करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जिन जगहों पे हुआ है वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत इफेक्टिव कदम नहीं उठाया, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरला हो। मीट की खरीदो फरोख्त को लेकर जहां एक तरफ मीट कारोबारी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ गौरक्षकों की गुंडागर्दी ने इनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है।
इस मामले को लेकर सियासतदान अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं और इन सब के बीच एक तबका को लग रहा है कि उसका हक मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये गौरक्षकों की गुंडागर्दी क्या एक तबके का हक मार रही है और ये नए नियम कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ये है बड़ा सवाल। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अभय दुबे साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, अश्विनी उपाध्याय साहब स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। अमीर हैदर जैदी साहब लेफ्ट के नेता हैं, सीपीआई के लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशु मोंगिया साहब जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब जो कि ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो बस थोड़ी देर में हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगे। और मुख्तार अली साहब टीएमसी के सीनियर लीडर कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, अब ये जो नए नियम बनाए गए हैं एनिमल स्लॉटर को लेकर, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये वन साइडेड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसे मानेंगे नहीं, इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक बात वो और कहती हैं कि जानबूझकर मोदी सरकार ने यह फैसला रमजान के महीने में लिया है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई कंफ्यूजन है, कैसे अमल में लाएंगे इसे? समीर, मेरे हाथ में भारत का संविधान है, आपको शायद दिख रहा होगा और आपके सारे दर्शकों को भी दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा भारत का संविधान। इस संविधान के आर्टिकल 48 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गौ हत्या पे प्रतिबंध का कानून बनाए। 70 साल बीत गए, वोट बैंक पॉलिटिक्स कह लो, जो कुछ कह लो, उसके चक्कर में संविधान लागू नहीं किया गया। और भी है, मतलब 25% संविधान है जो केवल वोट बैंक के चक्कर में लागू नहीं किया गया। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, उसमें गो हत्या पे कानून भी है, बहुत सारे और भी चीजें हैं। मेरा ये कहना है, अब आप अगर कुरान को मानो तो, बाइबिल को मानो तो, भगवत गीता को मानो तो और संविधान को मानो तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि गाय खाना जरूरी है। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। समीर भाई, मैं वकालत, जब मैं लॉ का एलएलबी कर रहा था, एलएलबी में सेकंड ईयर में ऑप्शन होता है हिंदू लॉ या मोहम्मडन लॉ, और मैंने जानबूझ के मोहम्मडन लॉ लिया था। मैंने हिंदू लॉ नहीं लिया है। मेरे हाईएस्ट मार्क्स मोहम्मडन लॉ में है। 50 नंबर में 49 नंबर मुझे मिला है। अच्छी तरीके से मैंने कुरान पढ़ा हुआ है। एक शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है, बल्कि एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि गाय को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं, क्या वो इंप्लीमेंट कराए जा सकते हैं पूरे देश में? क्योंकि केंद्र सरकार का फैसला है ना, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कर रही है। तो क्या ये वेस्ट बंगाल में भी लागू हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी लागू हो जाएगा, गोवा में भी लागू हो जाएगा? इसके लिए तैयारी कर लिया आपने? मुझे 2 मिनट का टाइम समीर दे दे, मुझे लगता है आपके कई सवालों का जवाब आ जाएगा। मेरा यह कहना था, आप इसको धार्मिक दृष्टि से देखें तो और संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 48 गौ हत्या पे प्रतिबंध लागू होना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं लागू किया, हमारी सरकार ने उस पर कानून बनाया। अब हमारी सरकार ने कानून बनाया तो कांग्रेस उसको सड़क पे चैलेंज कर रही है, हम तो गाय काटेंगे। क्या कानून बनाया भैया? कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह गाय और स्लॉटर बैन करने जा रहे हैं आप गोवा में? अश्विनी जी, काउ स्लॉटर आप बैन करने जा रहे हैं गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, सुनिए, पूरे देश में लागू होगा ना कानून? आप समझिए जरा, ये जो जो 5 दिन पहले 23 मई को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, आप किसी ऐसे आदमी को गाय नहीं देंगे जो गाय मारने वाला है। वो गोवा में भी लागू होगा, अरुणाचल में भी लागू होगा, दिल्ली में भी लागू होगा और केरला में भी लागू होगा। और कांग्रेस के लोग इसी का तो विरोध कर रहे हैं, ममता जी इसी का विरोध कर रही है। और जो कहती है संविधान में, वो एक बार आए तो कोर्ट में। मैं तो चुनौती देता हूं, कोई आदमी आके इसको कोर्ट में चैलेंज करे, 1 मिनट के अंदर कोर्ट उनको धमका देगी। हमारा आर्टिकल 48 कहता है कि हत्या प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। बस दूसरी बात ना बताइए, गाय बहुत बेनिफिशियल है और गाय का अभय दूध दुबे नहीं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे साहब, ये बताइए कि जब आपको अगर सरकार के इस नए नियम का विरोध करना है, सरकार के किसी कदम का विरोध करना है, तो लॉजिकली कीजिए ना, तर्कों के आधार पर कीजिए ना। ये भोंडा प्रदर्शन जो केरल में हुआ है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हालांकि आपकी पार्टी ने सफाई दे दी है, निंदा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही भोंडा और शर्मनाक प्रदर्शन था ये। कांग्रेस पार्टी क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी?
समीर जी, मैं अश्विनी जी की पूरी बात तो नहीं सुन पाया। आखिरी के 5-10 सेकंड जो उन्होंने कहा है, वो बहुत विद्वान वकील साथी भी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट है, उसके रूल्स में सेक्शन रूल्स 22 को वो पढ़ लें। ये भाई कहीं भी प्रतिबंध नाम की चीज नहीं है स्लॉटर पर, ये समझ लीजिए अश्विनी जी। ये सिर्फ खुले बाजारों में बेचने पर उन्होंने रूल्स को अमेंड किया है। आज भी जो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स है, आपको एक खुलासा करता हूं जी। ओ अभय जी, लगता है आपका ऑडियो चला गया है। मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। मुख्तार अली साहब से मैं बात कर लेता हूं। मुख्तार अली साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये इतना जो हार्ड रिएक्शन आया है, क्या वजह है इसकी? क्यों ममता बनर्जी इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही हैं? क्यों वो कोर्ट जाने की बात कर रही हैं? और ये रमजान वाला जो लॉजिक दिया गया है इसके पीछे, ये आपने कैसे देख लिया? मतलब इसमें क्या डिवाइसिव पॉलिटिक्स नजर आ रही है क्या आपको किसी तरह की? ये देखिए, ममता बनर्जी जी वो वाहिद मुख्यमंत्री है जो शुरू दिन से ये कह रही है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या करेगा, इसका फैसला कोई सरकार नहीं कर सकती। वो आज ये रमज़ान के महीना हो या आज की बात नहीं हो, ये अचानक से नादिर साहब फैसला ममता नरेंद्र मोदी जी का बार बार देश में लागू किया जा रहा है। और ये स्टेट और ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि स्टेट और सेंट्रल के अंदर में जो एक ये है समझौता है कि ये स्टेट का जुरिडिक्शन होता है कि वो क्या बिजनेस करे क्या करे, उस पर सेंट्रल जो मुसल्लत कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात कही है। और उन्होंने ये चुनौती भी दी है। आपके जो बीजेपी के लीडर जो बैठे उन्होंने कहा कि 1 मिनट उठ जाएगा, अगर वाकई उठ जाएगा तो वाकई ममता बनर्जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ बंगाल से बात कर रही है और अपना पक्ष देश के संविधान के सामने रखने जा रही है कि उस बड़े अदालत में वहां फैसला होगा। ये मनमानी फैसला जो मुल्क पे थोपा जा रहा है वो ममता बनर्जी क्या देश के सेकुलर लोग उसको तैयार नहीं है। और मैं अपनी तरफ से ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देश का 70% लोग ये मांस खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टोटल लोग खाते हैं, आपके दार्जिलिंग में और सिक्किम में इस तरह के गोवा में बहुत सारे लोग खाते हैं। तो मुसलमान को इतना हताशा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बात को दूसरे भाई जो रखते हैं उनके साथ मिलकर बात रखें। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क का मसला है। ये एक ठीक है, बिल्कुल। आशु मोंगिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार अली साहब, पूरा मुल्क मुख्तार अली साहब, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आशु मोंगिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के प्रेसिडेंट हैं। आशु मोंगिया साहब, अश्विनी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इससे गौ हत्या ही रुक जाएगी पूरे देश में, यानी जो आप लोगों की डिमांड रही है वो पूरी हो गई, अब क्या वाकई से ऐसा मानते हैं आप? गौ हत्या नहीं होगी इस देश में? पहले तो मैं मुख्तार अली जी की बात का जवाब दे देता हूं कि मुख्तार अली जी, जो आप ममता बनर्जी का कह रहे हैं कि वो कोर्ट में चैलेंज करेंगी इस बात को, क्या ममता बनर्जी कोर्ट के ऑर्डर्स को मानती है? आप मेरे को इतना जवाब दे दीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के 10 जजमेंट्स हैं, वेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का आशुतोष वर्सेस वेस्ट बंगाल, उसके अंदर में क्लियर जजमेंट है कि बकरी ईद पे गायों की कुर्बानी नहीं होगी। ममता फिर भी क्यों खिलाफ जाती है? अगर ममता आज इस चीज के लिए चैलेंज करने के लिए कोर्ट का ये धमकी देती है, ममता उसको भी मानने के लिए तैयार रहे। हम लोग आ रहे हैं बकरी ईद के लिए, ममता को और बकरी ईद पर गाय की कुर्बानी का जो ममता सपना ले रही है वो बहुत भारी रहेगा। ये आपको मैं खुलेआम नेशनल न्यूज चैनल पे कह रहा हूं। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब। और रही बात, तो अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि जी इससे काउ स्लॉटर रुक जाएगा पूरी तरह से। हाँ। अश्विनी जी, आप सिर्फ ये कमिंग बकरी ईद पर बंगाल और गोवा के अंदर में रुकवा दीजिए। गोवा में मुझे मालूम है कि जब हमारे गौरक्षकों ने गाय पकड़ी थी तो उस समय आज ही जो अभी मुख्यमंत्री है अभी भी यह पहले भी मुख्यमंत्री थे, ये खुद पहुंच गए थे थाने के अंदर में कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, गाय जानी चाहिए। अच्छा।
तो गाय के लिए जब आज ये चीज हो रही है तो क्या गोवा के अंदर में कमिंग बकरीद 2 सितंबर को ये हम लोग गारंटी मान लें कि आप लोग इसके लिए आप लोग, क्योंकि ये ममता अभी जाएगी कोर्ट में, आप लोगों को भी आना पड़ेगा कोर्ट में, तो आप लोग एफिडेविट देंगे कि हाँ आप बाय हुक और बाय क्रुक वेस्ट बंगाल के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और रही बात स्पेशली गोवा के अंदर, तीनों जगह में बकरी ईद पे गोवंश की कुर्बानी नहीं होने देंगे। क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य और उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को पूरी तरह से चौकसी बढ़ाएंगे कि एक भी गोवंश वहां से बाहर ना जा सके और बंगाल ना जा सके? ठीक है, ये अश्विनी जी बता दीजिए मुझे। ठीक है अश्विनी जी, छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड में। समीर जी देखिए, समीर इंसान की हत्या करने पे कानून बना हुआ है, उसके बाद भी मर्डर हो रहे हैं। रेप के खिलाफ कानून है, फिर भी रेप हो रहा है। केंद्र सरकार कानून बनाती है, उस कानून को लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। चोरी के खिलाफ कानून है, चोरी हो रही है। कहाँ ऐसा कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार भी होता है। हत्या रोकने के लिए हत्या के खिलाफ स्टेट्स गिनवाई है, सारी बीजेपी की है। अरे मैं टीएमसी की ममता की बात नहीं करता, मैं हमारी बीजेपी की बातें कर रहा हूं जी। आंसू भैया, जरा बात समझने की कोशिश करो। वही तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि पूरे देश में मानव हत्या करना फांसी की आजीवन कारावास है, फिर भी लोग करते हैं तो उनको फांसी होती है। 23 मई को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, ये गाइडलाइन है। राज्य सरकारों को उस गाइडलाइन को इंप्लीमेंट कराना है। वो गोवा के लिए, यूपी के लिए ऐसा नहीं कि अलग अलग है, वो पूरे देश की गाइडलाइन है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाय को किसको देना है, किसको नहीं देना है, कसाईयों को नहीं बेचना है। और एक बात समीर, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, बहुत पवित्र महीना चल रहा है, आप इसको हिंदू मुस्लिम तरीके से मत देखिए। जो मीट का कारोबार करते हैं, देखना भी नहीं चाहिए, उसमें मुसलमान करते हैं, उतने हिंदू करते हैं, लेकिन नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो तो दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सब जिम्मेदार नेता हैं जी। नहीं, वो गलत है। अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, और ये डाटा भी है, ये डाटा भी है समीर, कि मीट का कारोबार सभी लोग करते हैं, केवल मुसलमान नहीं करते, हिंदू करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, इवन जैन करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा ने जो वीडियो शेयर किया गाय काटते हुए, वो क्या एक जिम्मेदार नेता को जिम्मेदार पार्टी के करना चाहिए था? जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना आप, तो अब ईमानदारी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए, करना चाहिए था क्या? आप समझिए जरा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से दे रहा हूं। तेजेंद्र बग्गा ने गाय को काटा नहीं है, आप समझिए जरा। गाय तो कांग्रेस ने काट दिया। अश्विनी जी, अब कांग्रेस ने गाय काट दिया, उसके बाद 2 दिन तक वो लोग जवाब नहीं दे रहे थे। शेयर इसलिए किया गया कि कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस 2 दिन तक ये डिनाई करती रही कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। आप कल की जरा अब सिंघवी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो कह रहे हमें पता ही नहीं कौन आदमी है। जब वो वीडियो रिलीज हो गया, हमारे केरला के पार्टी अध्यक्ष ने उसको रिलीज किया, तब कह रहे हैं हमारा आदमी है। अश्विनी जी ठीक है, अश्विनी जी जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही साथ अश्विनी जी के इस आरोप का जवाब भी दीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस डिनायल मोड में थी जब ये वीडियो शेयर किया गया, राहुल गांधी के साथ उस शख्स की तस्वीरें ट्वीट की गई, तब फिर कांग्रेस का रिएक्शन आया निंदा वाला और राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया। अब आप सुन लीजिए, ये तो विद्वान वकील साथी हैं, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ स्लॉटर पर प्रतिबंध का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ ओपन मार्केट में सेल पे प्रतिबंध का नोटिफिकेशन है। गोवा में अमित शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, अमित शाह रूल्स आउट नेशन वाइड बीफ बैन। वो कहते हैं जिन हमारे राज्यों में गाय का मांस या गोवंश काटा जा रहा है वहां प्रतिबंधित नहीं होगा। मेघालय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारी जीत सुनिश्चित करो, हम गोमांस परोसेंगे। ये जो नकवी साहब का स्टेटमेंट बता रहे हैं ना, नकवी साहब ने कहा कि गाय का मांस खाने वाले पाकिस्तान चले जाएं, तो रिजिजू साहब कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मांस खाता हूं। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अरे मेरे वक्तव्य को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, तो उस संस्था ने उनका ऑडियो भी जारी कर दिया। मुझको आश्चर्य होता है, केरला में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अश्विनी जी, मैं आपके लिए बीच में नहीं बोला, प्लीज आप अपना प्रश्न रखिएगा। सुनिए, मैं डिबेट में अदरवाइज देखिए, मैंने एक भी शब्द आपके लिए नहीं बोला। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, आपकी हर बात का जवाब दूंगा मैं, आप बोलने दीजिए, हर बात का जवाब दूंगा, बोलने दीजिए प्लीज। आप पहले उसको
आप उस पे अरे आपने सस्पेंड किया केरला में 500 स्थान पर आपके आदमी ने कहा कि मैं गोमांस परोसूंगा, मुझे जिता दीजिए, ये श्री प्रकाश ने कहा। आप डिबेट को क्यों? अच्छा एक चीज सुन लीजिए, आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। टाइम पास बात पूरी कर लेने दीजिए, वो दोनों बातों का जवाब आप इंटरवीन करिए समीर जी, ये चाहते हैं देश के सामने सच्चाई ना आए, सिर्फ अश्विनी जी ये चाहते हैं। 100 करोड़ लोगों को आपने 100 करोड़ लोगों को चैलेंज किया गाय काट के। अरे आप 100 करोड़ लोगों की आस्था के अब मेरे सवाल का जवाब, कांग्रेस डिनायल मोड में रही जिसकी वजह से बीजेपी को ऐसा वीडियो शेयर करना पड़ा, दुनिया को दिखाना पड़ा। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, आज भी मैं कहता हूं, आज भी अगर आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो एक खाकी कपड़े पहने हुए आदमी गाय को स्लॉटर कर रहा है। हाँ, जो कार्यकर्ता वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे हमने सस्पेंड कर दिया उनको, और वो स्लॉटर हाउस का वर्कर है। आप देख लीजिए वीडियो को। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अश्विनी जी यहाँ बैठे हैं, उसका जवाब दीजिए। ये फोटो कहां का? ये गोवा वर्कर है, आपके यूथ कांग्रेस ये आगे गाय को काटेंगे। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज यूथ कांग्रेस ने कराया ना। सवाल ये नहीं है कि गाय पर छुरा किसने चलाया। गलत बात को समझने की कोशिश कीजिए और घुमाइए नहीं। आप राहुल गांधी को कहिए मोहम्मद अली जिन्ना ना बन के दिखाए यहाँ पर। महात्मा गाय कटवाने की ये जो कांग्रेसियों की घटिया हरकतें बंद कर दो। आप लोग बाहर आ जाओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना वाला एपिसोड यहाँ मत चलाने की कोशिश करो आप लोग। सरकार मिलकर गोवा में गोवंश को काट रहे हैं, उनको भी क्रिटिसाइज कीजिए। हमने तो कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई की है, और हम महात्मा गांधी के धर्म के प्रवर्तक जो गाय की पूजा करते हैं। वाजिब सवाल है और अश्विनी जी से मैं फिर वो पूछूंगा। लेकिन अमीर हैदर ज़ैदी साहब, ये जो दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई एक तबके का हक मारने की बार बार कोशिश हो रही है, लोग जगह जगह से कंप्लेंट कर रहे हैं कि बीफ जो लोग खाते थे उनको नहीं खाने को मिल रहा है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बीफ मार्केट से गायब हो गया है। जहां पर अलाउड है बीफ, बुफेलो मीट की मैं बात कर रहा हूं, काऊ मीट की बात नहीं कर रहा हूं। काऊ मीट ऑलरेडी 23 राज्यों में बैन है इस देश में, लेकिन जहां नहीं बैन है वहां पर वो भी लोग खा रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है क्या? और इस नए नियम के आने के बाद क्या ये और ज्यादा होगा, एक तबके का हक मारने की जो बात की जा रही? देखिए, हमारे हिंदू भाइयों की भावना गाय से जुड़ी हुई है, हम उसका सम्मान करते हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल। दूसरे एक हिंदू गौ की संरक्षण के लिए हम आगे आने के लिए तैयार हैं और हम सदा उसके लिए पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन गाय के नाम पर सारे पालतू जानवरों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाना, क्या ये फासिज्म नहीं है? ये फासिस्ट फैसला नहीं है? अब जो किसान की भैंस बीमार हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, वो किसे बेचेगा? नहीं बेच सकता। दूसरे मेरा एक और चीज ये केरल के मुद्दे पे, केरल के मुद्दे पर वहां पे वो आयोजन हुआ जो निंदनीय है, लेकिन मैं पूछना ये एक मिली भगत है, क्योंकि जिसने आयोजन किया वही वीडियो बना रहा है। ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था वहां, क्योंकि वहां इलेक्शन आने वाले हैं। ये कैसे पता आपको? मैं बता रहा हूं, वरना तो केरल के अगर ऐसा है तो आप ही लोगों की सरकार है ना। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब पूरा जवाब दे रहा हूं। वो बीजेपी का कार्यकर्ता सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए। पूरा जवाब दे रहा हूं। वहां पे आयोजन हुआ, आयोजन होने के बाद जब हमें पता चला 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई हुई, किसी बीजेपी राज्य में नहीं हो सकती, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और वो सलाखों के पीछे गए। वो सारे बाहर अगर मेरी राय ये है, ये आशु भाई मेरी इनसे एक प्रार्थना है, स्वामी रामदेव की गायों का मूत्र 50 रुपए लीटर हिंदुस्तान में बिक रहा है। ये केंद्र सरकार से मांग करें कि जगह गौ गोमूत्र केंद्र खरीद फरोख्त खुलवा दें और किसान वहां अपनी गायों का आके मूत्र बेचें। उनसे 20 रुपए लीटर खरीद लेंगे। अगर एक गाय कूड़ा खाती हुई नजर आ जाए, एक गाय कोई किसान बेचता हुआ नजर आ जाए, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। लेकिन जहां इनके हित होते हैं वहां बात होती है, जहां अहित नहीं होते वहां बात अलग होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्वामी रामदेव के बाड़े में पलने वाली गाय तो गाय माता है, वो सगी है। जो किसान के यहाँ गाय पल रही है, किसान के यहाँ गाय पल रही है, क्या वो कहना चाहिए सौतेली माँ है? हाँ। उसका भी उतना ही संरक्षण होना चाहिए। तो ये समझ में आने वाली बात है। मैं तो आशु भाई से ये प्रार्थना करूंगा कि वो केंद्र सरकार से मांग करें और मैं इनके आंदोलन में इनके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। ठीक है,
ठीक है ठीक है मौलाना एक मिनट आशु मौलाना नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी एक मिनट, मौलाना नदीमुद्दीन साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तबके का हक मारने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इसे मुसलमानों और दलितों से जोड़कर देखा जाता है। जब भी ये गौरक्षा की बात होती है, गौरक्षकों की जो गुंडागर्दी सामने आती है, उसको भी अगर आप इसमें मिला लें तो मुस्लिम तबके से, दलित तबके से जोड़कर देखा जाता है। क्या जो अभी माहौल है उसमें एक तबके का हक मारा जा रहा है क्या? देखिए 2011 के मर्दमशुमारी जनगणना के अनुसार जी मुसलमानों की आबादी 15% है जी, और ये गोश्त खाने वाले 60% के ऊपर हैं। ये बताइए कौन लोग हैं? प्रकाश अरोड़ा से लेकर के आप अल कबीर तक जो लोग चला रहे हैं कौन है? हाँ। देखिए इसको मुसलमानों से जोड़ करके देखना निंदनीय है। जो लोग देख रहे हैं उनका मानसिक दिवालियापन है। एक बात सुनिए, बहादुर शाह जहीरुद्दीन बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जितने मुगल हुक्मरान थे सबों ने गाय पर प्रतिबंध लगाया। अब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी खेल खेल रहे हैं, देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारा फेडरल सिस्टम है, एक कानून तो पूरे रियासत में ला नहीं सकते। हाँ भाई गाय पर पाबंदी पे मैं कहता हूं कि गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिया जाए, कौमी जानवर इसको घोषित किया जाए और कौमी दर्जा दे करके सरकार क्या करे, सबके सहमति से एक कानून बनाए जिस पर गाय पर पाबंदी लगाई जाए। मैं कहता हूं कि सावरकर ने क्या कहा कि जब गाय बूढ़ी हो जाए, बैल बूढ़ा हो जाए तो उसको काटा जाए, काट सकते हैं। मैं कहता हूं ये बड़ा पेचीदा मसला है, इसको आप मुसलमानों से अलग करके देखिए सहरी है, रमजान का महीना है, बहुत सारे मुसलमान जो है गाय के दूध से अपना सहरी कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो गाय का तो रिस्पेक्ट मुसलमानों ने किया है। 1976 में उलमाए देवबंद ने एक फतवा दिया कि गाय को मत काटो, और देखिए 23 रियासत में गाय पर कटने पर पाबंदी है। मेरा यह मानना है कि आप इसको मुसलमानों से अलग करके देखें, देश के जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा समझ करके इसको हल करें। कहीं भी फेस्टिवल हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए देश को नफरतों में मत बांटो, हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं, ये मसला जन भावनाओं का है, और कैसे हल करना है इसको सरकार हल करे। और एक काम, एक सुनिए सरकार क्या करे, एक ऐसा नियम बनाए, एक ऐसा कानून बनाए। रिजिजू होम मिनिस्टर होते हुए कह रहे हैं कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं, सरकार क्यों नहीं सस्पेंड करती? बिल्कुल अश्विनी उपाध्याय साहब इस बात का जवाब दीजिए। और आप राहुल गांधी ने निंदा कर दी तो भी आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मालेगांव में कुछ मीट ट्रेडर्स को पीटा जाता है और उनसे कहा जाता है कि जबरदस्ती तुम जय श्री राम बोलो, नहीं तो हम तुम्हें पीटेंगे। और क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ा सा बीफ मिला था। यहां पर क्या होता है कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है, जो मालेगांव की पुलिस है, वो उन्हीं ट्रेडर्स के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लेती है। मतलब वो पिटे भी और फिर उन्हीं के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया, और कोई मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपकी पार्टी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं जो वहां सत्ता में है। समीर मैं आपको अच्छी तरीके जानता हूं, आप बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप जरा इस चीज को समझिए, कोई भी गैर कानूनी काम होता है वो गैर कानूनी होता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र में गौ हत्या पे प्रतिबंध है, तो अगर किसी की दुकान में गाय का मीट पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आप समझिए इस चीज को, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। और ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने लागू किया, बहुत सारे राज्यों में पहले से चल रहा है कि अगर कोई कानून को तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसे रोकने के लिए पुलिस है ना, गौरक्षक थोड़ी हाथ में। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, गौरक्षक थोड़ी तय करेंगे कि किसका मीट है। प्रश्न है मेरा, एक इनसे प्रश्न, ये कैसे तय होगा ऑन द स्पॉट नहीं जो मीट पाया गया वो गाय का या भैंस का है? नहीं, वो तो बहुत आराम से टेस्ट हो जाता है समीर, उसके लिए बहुत बड़ा साइंस नहीं चाहिए। गाय का मीट और भैंस का मीट और बकरे का मीट टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें साइंस नहीं चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं समीर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपका चैनल पूरे भारत में चलता है, अगर कहीं किसी ने गौ रक्षा के नाम पे किसी को पीटा है, आप 24 घंटे के अंदर पता कर लीजिए उसके खिलाफ FIR हुई कि नहीं हुई है। हम अपनी सरकार का वादा करते हैं, 14 राज्यों में हमारी सरकार है, किसी भी राज्य में, चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, अगर किसी ने अपना कानून अपने हाथ में लिया है, चाहे वो गाय के मामले में लिया है, किसी के मामले में रजिस्टर किया गया है जिनको पीटा गया। मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं उनके खिलाफ तो दर्ज होना ही था क्योंकि उनके पास में बीफ पकड़ा गया। आप अपनी जान नहीं, बीफ की क्या टेस्टिंग हो गई? टेस्टिंग हो गई, रिजल्ट आ गया। आप अपनी जानकारी ठीक करें, पुलिस देगी इसका सबूत कि पुलिस ने कहा अपनी जानकारी आप ठीक करें समीर। हाँ बताइए समीर, मैंने कहा ना जिन लोगों ने पीटा उनको भी बंद किया। आप ये भी बताइए
जिन लोगों ने कानून तो किया गया, लेकिन मीट ट्रेडर्स के खिलाफ पुलिस क्यों ने केस कार्रवाई रजिस्टर किया हुआ और जिसने जिनकी जो गाय पिटाई का हुई? मीट बेच रहा था उसको, अरे भैया वहां कानून है, वहां कानून है, आप गाय का मांस नहीं बेच सकते, तो इसलिए मीट ट्रेडर खिलाफ हुई और जिसने मीट ट्रेडर को मारा कानून उसने गलत किया, उसके खिलाफ कार्रवाई, दोनों खिलाफ कार्रवाई। ये कहता है कि गौरक्षक जाएं, फैसला ऑन द स्पॉट करें और पिटाई करें। समीर जी, गाय काटने वाले ने भी तो कानून का उल्लंघन किया ही है वहां पे। नहीं समीर, इसलिए कह रहा हूँ उसको पकड़ने के लिए पुलिस है ना समीर, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों खिलाफ कार्रवाई हुई। आप अरे भैया समीर, ठीक है, दोनों के खिलाफ आप दोबारा कंफर्म कर लीजिए, दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक है, ठीक है। अभय दुबे जी, जल्दी से एक रिएक्शन। समीर जी, हाँ देखिए, बुनियादी सवाल यह है देश में कि जो सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो या मोदी जी की हो, ये विकास के मूल्यांकन का जब भी समय आता है तो ऐसा उन्माद देश भर में फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा अभी, अश्विनी जी बताइए, राजस्थान में 8 दिन पहले हमने दृश्य देखा कि एक कोई तथाकथित गोरक्षक जाते हैं और जिन्होंने हत्या की है। सुन लीजिए अब प्लीज, सुनने की क्षमता रखिए। नागालैंड का आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं गोवंश परोसूंगा, उसको तो नवाज देते हो पद से। आप अगर केरला का आपका उम्मीदवार कहता है कि गोवंश परोसूंगा तो उसको तो टिकट दे देते हो आप, उसको तो उसकी पूजा करते हो और बाकी के स्थानों पर मुखौटा लगाकर घूमते हो। मुझे बताइए, राजस्थान की थाने के अंदर जाकर बोला कि नहीं बोला? अरे हिंदू धर्म को हिंदू धर्म नहीं मानते हो आप? आपके न कार्यकर्ता, आपका मंत्री गाय का मांस खाता है कि नहीं? बताइए देश को। फिर भी वो मंत्री पद से नवाजा गया है। ठीक है, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है अश्विनी जी, अभय दुबे जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। कहीं कोई परंपरा मानी जाती है, कहीं कोई कुछ खाता है, कहीं कोई कुछ खाता है। ऐसे में एक सेंट्रल कानून लागू करना और जो एनिमल स्लॉटर को लेकर ये नए नियम बनाए गए हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कितनी दिक्कतें होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं तमाम सवालों के साथ हाजिर होते हैं फौरन, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हो रही थी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के नए नियम और कायदों की और साथ ही साथ गौरक्षकों की गुंडागर्दी की। अश्विनी उपाध्याय साहब, ब्रेक से पहले महाराष्ट्र का हम जिक्र कर रहे थे, मालेगांव का इंसिडेंट का मैंने जिक्र किया। आपने साफ कह दिया कि कानून कहता है कि मीट ट्रेडर्स जो काऊ का मीट रखे हुए पाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हाथ में बॉम्बे हाई, सुनिए अश्विनी जी, आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? अश्विनी जी, बॉम्बे हाईकोर्ट का साफ डिसीजन है 17 जनवरी का, मैं सुन रहा हूं, जिसमें साफ साफ यह कहा गया है कि द स्टेट कैन नॉट प्रिवेंट अ सिटीजन फ्रॉम पोजेसिंग एंड कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड विच इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। आगे इसमें मेंशन किया गया है, प्रिवेंटिंग अ सिटीजन फ्रॉम पोजेसिंग फ्लैश ऑफ काउ, बुल और बुलॉक slaughtered outside the state amounts to prohibiting a citizen from possessing and consuming food of his choice। यानी सीधे तौर पर इसका मतलब यह है कि मीट ट्रेडर्स के खिलाफ वहां कोई केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, नहीं। जो कि आपकी सरकार ने किया है। नहीं जी, मैं आपको बताता हूं। पहले कानून बनाया गया, फिर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। तो कानून बनाते समय एक चीज उसमें कमी ये रह गई थी, उन्होंने ये तो कहा था, कानून में ये लिखा था कि आप महाराष्ट्र के अंदर आप गाय को काट नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो किसी ने ये जाके हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई साहब, मैं तो अगल बगल के राज्य से ले आके बेचता हूं, तो क्या दिक्कत है, मैं महाराष्ट्र में नहीं काटूंगा, लेकिन जो हमारा बॉर्डर वाला राज्य है वहां से ले आके हम वहां कटवाएंगे, वहां से ले आएंगे। तो ये मामला वहां चैलेंज हुआ था। बाद में राज्य सरकार ने विधानसभा में उसको भी ठीक किया, उसको भी करेक्ट कर दिया, और करेक्ट करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, आप यहां नहीं काटोगे। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट लाके, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून केंद्र सरकार चेंज कर सकती है, ऐसे ही हाई कोर्ट के आदेश को कानून बना के राज्य सरकार चेंज कर सकती है। वो चेंज किया जा चुका है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, आप गाय का न तो महाराष्ट्र के अंदर से काटोगे, न महाराष्ट्र के अंदर बेचोगे, ये उसमें हो चुका है। ठीक है मौलाना साहब, ये जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, समीर, मैं दूसरी बात मत कीजिए, पहली बात हो गई, दूसरी बात मत कीजिए।
मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, मेरे हाथ में ये कुरान है, समुदाय भी आगे आकर और देश के तमाम तबके आगे आकर कुरान को मैंने बहुत अच्छी तरीके पढ़ा हुआ है, तो एक कुरान क्या कहता है, वो क्यों नहीं हो रहा है, हदीस क्या कहता है, वो क्यों नहीं हो रहा? हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है, सुनिए, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है अश्विनी जी, मुफ्ती साहब को सुन लीजिए। सुनिए, देखिए जी, देश में संविधान है, देश में रूल ऑफ लॉ है जी, जो रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करे कानून उसे सजा देगी। सही बात। गाय की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है, हाँ। सारे देशवासियों की है, हाँ। खुद मुसलमानों की है। आप चले जाइए हैदराबाद में बारकस में हजारों गाय मुसलमान पालते हैं, हाँ। राजस्थान में जैसलमेर में चले जाइए पालते हैं, कच्छ गुजरात में चले जाइए मुसलमान पालते हैं। तो मैं कहता हूँ गाय की हिफाजत करो, मगर गाय की हिफाजत के नाम पर दूसरों की पर पिटाई करना, उनको मारना, गुंडागर्दी करना, ये गलत है। एक बात, दूसरी बात क्या है, देखिए भारत में क्या बीजेपी तमाम रियासतों में एक कानून लागू कर पाएगी? ये मुमकिन नहीं है। बीजेपी भी इसको सियासी मुद्दा बना रही। मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्लियामेंट के अंदर एक कानून लाइए, पूरे देश में गाय ज़बीहा पर अमल करिए और उसको सख्त सख्त सजा दिलाइए। मगर आप तो करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे, 2019 आ रहा है, ये मुद्दा चलता रहेगा और आप मुसलमानों को घसीटिए मत। मैं मजहबी आलिम दीन होके कहता हूं कि गाय का काटने वाला सबसे खतरनाक आदमी है, उसको सख्त सजा मिले, मगर मुसलमानों को हरासमेंट मत करिए। एक बात आप देखिए बीजेपी क्या क्या कह रही है। एक बात, गोवा के अंदर जो है मनोहर पारिकर एफिडेविट देते हैं हाई कोर्ट में कि मुसलमान दूसरे स्टेट से ला करके गाय यहाँ काटो, सरकार उसकी हिफाजत करेगी। ये आदित्यनाथ योगी से जो लोग मिलने गए वो टाई पे थे, सूट बूट पे थे, वो कह रहे हैं कि हमें जो है बूचड़ खाना खोलने की इजाजत दी जाए। तो ये सारा खेल मुसलमानों के नाम पर हो रहा है, इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और मजम्मत होनी भी चाहिए। आशु भोंगिया साहब, लेकिन अश्विनी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसको, उस पर आपको यकीन होता है कि अगर इस कानून को, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के ठीक से अमल में लाया जाए तो काउ स्लॉटर पर बैन लग जाएगा एक तरीके से पूरे देश में? ये कैसे संभव होगा? गले उतर रही है आपको ये बात? अश्विनी जी, जो रूल्स बनाए मोदी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि उन रूल्स की वजह से काउ स्लॉटर इंडिया के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बैन हो जाएगा, वो ये एक मजाक की बात है, क्योंकि वो मजाक आपके पारिकर साहब ही नहीं मानने वाले। पारिकर साहब ये चीज जिस दिन अभी मौलाना साहब हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब गोवा की कोर्ट के अंदर में मैं खुद मौजूद था जिस समय वहां पे उनके एडवोकेट जनरल ने ये चीज बोली थी कि गोवंश को बकरी ईद पे कुर्बानी के लिए लेके आए, हम लोग, गोवा सरकार पूरी सिक्योरिटी देगी, धारा 144 लागू कर दी जाएगी जहां पे बकरी ईद के लिए कुर्बानी की जाएगी, वहां किसी शरारती तत्व को आजू बाजू में नहीं आने दिया जाएगा। ये कहना था मनोहर पारिकर सरकार के एडवोकेट जनरल का, ये चीज थी। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं अश्विनी जी, जब अभी जैदी साहब ने एक चीज कही थी कि बाबा रामदेव जो 50 रुपए में गोमूत्र बेच रहे हैं, आप मोदी जी से बात करिए। सबसे बढ़िया मामला है, अगर गो हत्या बंद करवानी ही है और करनी ही है, एक फाइनल डिसीजन है हमारा, तो उसके अंदर में सिर्फ बाबा रामदेव को जगह जगह हर स्टेट में जमीनें ना दी जाए, बाकी खुद भी सरकार अपने पास बैठकर चीजें बनवाए, गोबर खरीदे किसानों से, गोमूत्र खरीदे किसानों से, कोई किसान गाय बेचने नहीं जाएगा। वहां पर जो मुस्लिम गोपालक है जेन्युइन तौर पर, वो भी वहां पर देंगे गोबर और गोमूत्र के लिए, और वो भी, उनका भी माल आ जाए मार्केट में 50 रुपए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ सिर्फ एक पब्लिसिटी हो रही है, ये स्टंट बनाया जा रहा है। बाबा रामदेव के अलावा में पतंजलि का, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, फाइनेंस किया जाए किसी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी संस्था को, उनसे भी ये काम चालू करवाएं, उन्हें भी 100% फाइनेंस दे, अबे दुबे जी अलॉट करें। अबे दुबे जी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो नए नियम कायदे हैं, इनको क्या आप सपोर्ट करते हैं? आपकी पार्टी सपोर्ट करती है, या फिर आपको लग रहा है कि अगर ये इंप्लीमेंट किया गया तो गरीबों का हक मारा जाएगा? समीर जी, सबसे पहले इस बात का अश्योरेंस दिलाइए कि अश्विनी जी वक्तव्य देने देंगे, अन्यथा मैं अगली बार से आपकी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं बोलिए अबे जी, नाराज मत होइए, तो कम से कम बात रखने का आप माफी मांग लीजिए एक बार। मैंने उनको कभी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कभी नहीं, नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं किस बात की, मैं तो हर चीज में, अरे मैं तो गांधी जी का अनुयायी हूं, मैंने जो अपराध नहीं किया उसकी भी क्षमा मांगता हूं। बताइए कौन सा अपराध है? पहले से ले लीजिए भाई।
कितनी क्षमा चाहते हैं, सब मांगने को तैयार है। आप बोलो गाय काटा कांग्रेस कार्यकर्ता ने, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगती है। समझ लीजिए, बोलिए कांग्रेस माफी मांगती है अब। और आपका बीजेपी का चीफ मिनिस्टर वहां क्या अरे आप समझ लीजिए, आपका केरला का जो उम्मीदवार, आपका बीजेपी उम्मीदवार जो वहां पर, फिर समीर जी ये बोलने ही नहीं देंगे तो मतलब। एक मिनट अभय जी की बात होने दीजिए। अभय जी, आप देखिए ये जो प्रोविजन है सरकार का, ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अभी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हम बीफ एक्सपोर्ट में आ गए। 14 लाख मैट्रिक टन मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट किया, 26,000 करोड़ रुपए का। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं तो दूर मत जाइए। अभी जो हमारे गोरक्षक दल के उनका बड़ा सम्मान करता हूं, वो बिल्कुल गोवा के लिए ठीक कह रहे थे। मैं ये जो जॉइंट वेंचर है ना, ये फोटो भी लाया हूं क्योंकि वो फोटो दिखा रहे गोवंश के काटने का। कल जाइएगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। इनके मेघालय के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में सरकार आएगी, हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कहते हैं, ठीक है, वो संवैधानिक दायरों में अपनी बात करें, लेकिन जहां जो फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई राज्य सरकार उन प्रोविजन की, अगर आप पूरा प्रतिबंधित कर देते केंद्रीय कानून से तो बात अलग थी, जैसा आर्टिकल 48 का अश्विनी जी कह रहे थे, लेकिन वो तो किया नहीं आपने। तो आप राज्य सरकारों को, हमने जैसे जितनी उत्तर प्रदेश में हम कानून लेकर आए, बिहार में हम कानून लेकर आए, वहां राज्य सरकार जो राज्य के नागरिकों की भावनाएं थी उनके अनुरूप हम। आप ये बताइए, हम अगर प्रस्ताव लाएंगे राज्यसभा में, आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, कि राज्यसभा में आप इसका विरोध करेंगे? आप बताइए, राज्यसभा में आपका बहुमत है, हम लाने के लिए तैयार हैं। बताइए दुबे जी, आप समर्थन साथ देंगे ना? उत्तर सुनेंगे आप अश्विनी जी? अश्विनी जी, उत्तर तो सुनेंगे कि नहीं? अब सुन लीजिए, ये जितने आर्ग्यूमेंट इनके हैं ना, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे भगवान प्रभु श्री राम का हो, चाहे गाय का हो, ये तो वकीले आर्टिकल 108 पढ़ा है कि नहीं आपने? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन नहीं बुला सकते अगर कोई साथ नहीं देता तो? क्यों छद्म रूप धारण करके रखा है कोई? अरे क्यों आपने धारण करके रखा है बताइए? हम तो कहते हैं कि जिस राज्य में, सुन लीजिए, हमारा स्टैंड साफ है। आप यही चैनल में बोल दो कि आप कानून ले आओ, कांग्रेस समर्थन करेगी, आप बोलो जरा, है हिम्मत आपको कहने की? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अमित शाह साहब तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जिन राज्यों में जिन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, मैं क्या कह रहा हूं, हम लोगों के, हम जिन राज्यों में जहां प्रतिबंधित है उसके समर्थन में है और राज्य सरकार निर्धारित करे, ये कांग्रेस का साफ स्टैंड है। लेकिन बीजेपी का जो दो मापदंड है उस पर बैन करने के लिए अगर एक सेंट्रल कानून लाया जाए तो उसका सपोर्ट आप करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी? आप बताइए। राज्यसभा की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर मुखोटा लगा कर रखा है तो ये मुखोटा उतर जाएगा देश को, ये बताना चाहता हूं या ना। चलिए ठीक है। लेकिन जैदी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, में ये आपको क्यों लगता है कि ये प्रतिबंध के पक्ष में है? क्योंकि जनता नहीं, ये ढुलमुल रवैया तो बीजेपी का भी है ना, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। दरअसल बात तो ये है, कोई भी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगी। किसी भी पार्टी के चीफ से आप ये सवाल पूछ कर देख लीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि पूरे देश में गौ हत्या खत्म करने के लिए एक सेंट्रल कानून बना दिया जाए। कोई इसकी पुष्टि नहीं करेगा, कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। अरे यही नहीं लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये जो फैसला है, जो नए नियम कायदे हैं, ये गरीब विरोधी कैसे हैं, ये समझाइए ना। ये सबसे बड़ा सवाल है, गरीब विरोधी कैसे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर बीफ एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो ये फैसला अमल में लाया जाएगा तो लेदर इंडस्ट्री जो है उसकी तो कमर टूट जाएगी, तो हमारा तो गरीब जाएगा वहां पर भी। समीर भाई, पहले तो मैं एक बात का जवाब दूंगा, आज तक किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान में बीफ पार्टी नहीं की। हाँ। कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि फला मुसलमान ने साहब इस विरोध में बीफ पार्टी कर दी। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ना गलत है ना, मुसलमान वो तो हर कोई मान रहा है। दूसरे, मैं एक चीज और कहता हूं यहाँ बीफ के अंदर, जो ये गैर कानूनी तरीके से दुकानें खुली हुई हैं मांसों की,
इस पे मुसलमानों को जहर बेचा जा रहा है, क्योंकि वहां पे उस मीट के ऊपर सारे दिन रख के बेचते हैं और हिट मारते हैं। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा उस पे हिट मारते हुए, और वो हिट मार के वही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अब मैं आपके जवाब में आ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पशुपालन पे जुड़ी हुई है, या तो कृषि पे है या पशुपालन पे है। हर गरीब आदमी जिसके पास एक बिसा भी जमीन नहीं है, वो भी वहां 2 भैंस पालकर दूध बेचकर अपने बच्चों का लालन पोषण करता है। अब उसके पास वो जमीन नहीं है, वो ना उस भैंस को बेच सकता है ना खरीद सकता है। बेचने जाएगा तो रास्ते में उसे प्रूफ देना पड़ेगा तेरे पास 2 बीघे जमीन है या नहीं है। जमीन है तो बेच सकता है। यह फैसला ठीक उसी तरह से है जैसे बहन मायावती ने यह फैसला किया था कि दलित की जमीन दलित खरीद सकता है। बराबर में समीर अब्बास की जमीन बिक रही थी 10 लाख रुपए बीघा, लेकिन दलित की नहीं बिकती थी 1 लाख रुपए बीघा भी। इसी तरह से अब यह भैंस का मामला होगा। गौ रक्षा कीजिए, लेकिन भैंस के ऊपर जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है, इसे बंद कीजिए। पूरी गौ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। या फिर केंद्र सरकार एक फैसला करे कि जिस किसान की भैंस बीमार हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उसे केंद्र सरकार खरीदेगी। गाय का मामला, भैंस का मामला नहीं है, ऊंट का भी मामला है। परसों जितने पालतू पशुओं को आपने नहीं देखा, आप उसे पढ़िए, उसमें गाय भी है, भैंस भी है, सांड भी है, ऊंट भी है। समीर जी आपने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अश्विनी जी ने, अश्विनी जी आज आप पढ़ के नहीं आए। वो रूल मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जाती है, अरे मैंने पढ़ा हुआ है सर, मैंने पढ़ा हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिए। सन 2019 साधा जा रहा है और केरल पे सिर्फ इसलिए विवाद है कि वहाँ चुनाव होने जा रहा है। यही गाय कशी वहाँ करते हैं। मैं एक मिनट समीर जारी करते हैं। समीर 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जब वहाँ गाय कशी हो रही थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ क्या भांगड़ा कर रहे थे? उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों नहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाके? हमने वहाँ पे जरा बताइए। अश्विनी जी क्लियर कीजिए, अश्विनी जी क्लियर कीजिए जल्दी से, वक्त खत्म हो गया है। 1 मिनट मुझे 1 मिनट मौलाना साहब, जल्दी समीर जी। हाँ समीर, आज बहुत अच्छी डिबेट हुई है, बहुत अच्छी डिबेट हुई है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, संविधान का 48 कहता है गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए। आप कांग्रेस से पूछ लीजिए कि क्या कांग्रेस इन दोनों मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करे। वो समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती नहीं चाहती, गौ हत्या प्रतिबंध चाहती नहीं चाहती। ये संविधान सबने बनाया था, ये संविधान नेहरू जी भी थे, ये संविधान अम्बेडकर जी भी थे, इस संविधान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, ये संविधान में सब लोग थे। कश्मीर जीवन भर राग अलापा, वहाँ पर सत्ता बना ली और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ले आए कि आर्टिकल 370 हम कंटिन्यू रखेंगे। इनको तो सत्ता चाहिए सारे प्रतीकों के नाम पर। आप गौ हत्या पे प्रतिबंध, आज का बहस का मुद्दा गौ हत्या है। अरे ये बात चिंता में डालती है क्या कि गौरक्षकों की गुंडागर्दी की वजह से माहौल ऐसा बन रहा है कि अगर कोई डेयरी के काम से भी गाय को लेकर जा रहा है तो आज वो खौफजदा है, तो ऐसे तो लोग छोड़ देंगे। जो गाय बूढ़ी हो जाएंगे उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार तक नहीं होगा। ये माहौल है क्या? गोरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी मारने का अधिकार संविधान ने ना मुझे ना आपको ना किसी को दिया है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आज की डेट के अंदर में मारपीट हो रही है ये पॉलिटिकल पार्टियों के अपने टुच्चे मुच्चे गुंडे पाले हुए लोग हैं जो रोडों पे आके गोरक्षा आंदोलन को बदनाम करने के लिए गोरक्षक कह के खुद को नाम बदनाम कर रहे हैं जानबूझ के। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपके हिसाब से असली गोरक्षक गुंडागर्दी नहीं करता है, गुंडागर्दी नहीं कर रहे, जो खुद बचाने वाले हैं वो मारने के लिए आगे नहीं आ रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए अश्विनी उपाध्याय साहब, आशु मोंगिया साहब, अभय दुबे जी, अमीर हैदर जैदी साहब, मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। शब बखैर।